नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है 21 अक्टूबर और सर्दियाँ बिल्कुल हमारे यहाँ शुरू हो गई है। और जो हमने विंटर सीजन के प्लांट लगा रखे हैं उनमें भी फ्लावरिंग बहुत बढ़िया तरह से शुरू हो गई है। तो ये जो फ्लावर हैं ये तो हमारे सितंबर के महीने से ही फ्लावरिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन पौधों को हम नर्सरी से लेके आए थे और जो हमने सीड से ग्रो कर रखे हैं तो उनमें अभी फ्लावर आने में टाइम लगेगा। क्योंकि दोस्तों ये प्लांट जो है ठंडे एरिया से लाए जाते हैं जहाँ पर ठंड पड़ती है। और हमारे यहाँ तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेट ही सर्दी आती है, तो इसलिए हमारे यहाँ प्लांट थोड़े से लेट ग्रो होते हैं। तो ये हमने जो है पिटूनिया की सीडलिंग लगा रखी है, अब इनको हम रिपोर्ट कर देंगे। और आपको बता दें ये जो हमने पौध लगाई है वो इन्हीं के सीड से लगाई है और बहुत बढ़िया तरह से हमारी ये जो है सीडलिंग तैयार हो रही है। तो दोस्तों आज हम बातें करेंगे कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा फ्लावर देने वाले पौधे की हम सर्दियों में कैसे देखभाल करें ताकि वो आने वाली गर्मियों में हमें बहुत ही ज़्यादा फ्लावर दे सके। तो दोस्तों फिर चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं वो प्लांट कौन सा है जो गर्मियों में हमें ढेरों फ्लावर देता है और उसकी हमें इस वक्त कैसे देखभाल करनी है। तो दोस्तों वो प्लांट है हमारा पोर्चुलाका का प्लांट। तो आप इसको पोर्चुलाका और मॉस रोज ऑफिस टाइम 9 o'clock कह सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। और दोस्तों अब जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी तो क्या होगा, इनकी पत्तियाँ बिल्कुल गायब हो जाएंगी, इनकी डंडी भी गायब हो जाएगी। सिर्फ इस पॉट में आपको नीचे इसकी रूट्स ही रह जाती हैं, ऊपर थोड़ा थोड़ा सा आपको जो है इनकी ब्रांच नज़र आएंगी, बाकी सारी पत्तियाँ वत्तियाँ सब इसकी झड़ जाती हैं। ये डोरमेंसी में चला जाता है विंटर सीजन में। और विंटर सीजन में हमें इसके साथ क्या करें कि ये हमें गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा फ्लावर दे सकें। तो दोस्तों सर्दियों में हमें इस पौधे को जो है उठा के बिल्कुल ऐसी जगह रख दें, शेड में रख दें जहां इसके ऊपर धूप लगती रहे। ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसी जगह पटक दिया जहां धूप बिल्कुल भी ना लगे और अंधेरा हो। इसमें धूप लगती रहे और पानी भी इसमें कम डालें। और जब ये रेस्ट टाइम पे होता है जैसे विंटर सीजन में, तो इसमें किसी भी फर्टिलाइज़र को डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोए हुए पौधे को ना ज़्यादा खाने की और ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें कभी कभार बस थोड़ा सा पानी ही डाल दें। और दोस्तों अगर आपको जैसे पॉट्स की ज़रूरत है और आपको ये पॉट्स खाली करने हैं तो आपको क्या करना है कि सॉइल के साथ ही इस प्लांट को निकाल दें और किसी बड़े पॉट में या जिस पॉट को आप यूज़ नहीं करते हैं, टूटा हुआ है या फिर ग्रो बैग है कोई, जैसे प्लास्टिक का कट्टा वगैरह है, उसमें जो है रख दें। और लेकिन ऐसी जगह जैसे कि बताया है जहाँ पर धूप वगैरह इसको अच्छे से मिलती रहे। और जैसे हमारे गर्मियों में ये ढेरों पॉट्स में लगे हुए होते हैं तो सबको निकाल के एक जगह आप या तो किसी बड़े कट्टे के ऊपर भी इसको सॉइल के साथ रख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पॉट नहीं है तो, और अगर आपको गमलों की ज़रूरत नहीं है तो आप जिस तरह से ये गमले में लगा हुआ है उस तरह से ही इनको छोड़ दें, क्योंकि ये प्लांट ऐसा ही लगा रहेगा, डोरमेंसी में चला जाएगा, पत्तियां वगैरह झड़ जाएंगी और जैसे ही
फरवरी का महीना शुरू होता है, मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आती है तो इसमें न्यू न्यू लीव्स निकलनी शुरू हो जाती हैं, न्यू न्यू ग्रोथ शुरू हो जाती है। और दोस्तों ये प्लांट हमें गर्मियों में सबसे ज़्यादा फ्लावर देता है। और गर्मियों में जैसे हमारे गार्डन में फूलों की कमी हो जाती है गर्मी के कारण, लेकिन ये ऐसा प्लांट है जितनी ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है, जितनी ज़्यादा तेज़ धूप होती है, उतने ही ज़्यादा इस पौधे में फ्लावर आते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है। इस पौधे को कम पानी की ज़रूरत होती है और इसमें जो है कई कलर के फ्लावर आते हैं और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है। तो जैसे विंटर सीजन में तो हम हैंगिंग बास्केट में पिटूनिया हैं और भी गजानिया, पेंजी, कैलेंडुला, इस तरह के ढेरों प्लांट लगा देते हैं, लेकिन ये प्लांट सिर्फ हमारे हैंगिंग बास्केट में जो है अप्रैल, मई या ज़्यादा से ज़्यादा जून तक ही चलते हैं। लेकिन ये प्लांट ऐसा होता है कि ये प्लांट मार्च से लेके फरवरी, मार्च से लेके और जो है अक्टूबर, नवंबर तक फ्लावर देता है। और अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे प्लांट में जो भी सारे लगे हुए हैं, इनमें कुछ दिन पहले ही 5-7 दिन पहले ही फ्लावर आने बंद हुए हैं, वरना हमारे सभी जो है मॉस रोज़ में फ्लावरिंग हो रही थी। और जो हाइब्रिड वैरायटी होती है, तो हाइब्रिड वैरायटी में तो लास्ट ईयर हमारे पास हाइब्रिड वैरायटी का जो है एक मॉस रोज़ के प्लांट में सर्दियों में भी फ्लावरिंग हुई थी। तो इसमें दोस्तों 2 वैरायटी आती हैं, ये देसी वैरायटी है और एक हाइब्रिड वैरायटी भी आती है। हाइब्रिड वैरायटी में तो लगभग पूरा साल ही फ्लावर आते हैं, लेकिन ये जो देसी वैरायटी है बहुत हार्डी होती है। एक बार इसको आप नर्सरी से या कहीं से भी इसकी 2-3 जो है ब्रांच तोड़ के ले आए और फिर उसको लगा दें, तो फिर ये प्लांट आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाता है और बल्कि एक प्लांट से ही सैकड़ों प्लांट ये बना देता है और कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो जैसे आप एक कटिंग ले आए और फिर उसमें जो ब्रांच निकलती हैं उनको तोड़ तोड़ के लगा दें, फिर ऐसे ही और ब्रांच निकलती हैं, तो इस तरह से ढेरों प्लांट तैयार हो जाते हैं। गर्मियों में बहुत ही बढ़िया फ्लावर देते हैं और गर्मियों में ये ही एक ऐसा प्लांट है जो हमारे गार्डन में फूलों की कमी को पूरा करता है। तो दोस्तों अगर इस पौधे को अभी आप गार्डन नर्सरी से लाने की सोच रहे हैं तो अभी इसको नहीं लाना है, क्योंकि अभी ये डोरमेंसी में जा चुका है। और इससे आगे तो जैसे सर्दियां आएंगी ज़्यादा दिसंबर में, तो और भी बिल्कुल इसकी पत्तियां गायब हो जाएंगी। तो इसका प्लांट आप जो है फरवरी, मार्च में लाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो आप पोर्चुलाका के प्लांट को एक बार अपने गार्डन में लगाएं और सालों साल फ्लावर पाएं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।